Okay, good morning, children. Class 10, Subject English, Footprints Without Feet, Chapter 9, Bholi by K.A. Abbas. इंट्रोडक्शन एंड समरी कर लेते हैं पहले। द स्टोरी ऑफ अ गर्ल चाइल्ड नेम्ड भोली। ये कहानी जो है प्यारे बच्चों, एक छोटी सी लड़की की कहानी है जिसका नाम भोली है। भोली से आप समझ चुके हैं कि भोली मीन्स सिंपलटन। सिंपलटन मीन्स जो बिल्कुल बिल्कुल इनोसेंट है, जो भोली है, बिल्कुल भोली कहते ही आपकी समझ में आ गया, सिंपल लड़की है जो। चाइल्डहुड ऑफ सुलेखा, उसका नाम क्या है भोली का, समझेंगे, नोट कीजिए प्लीज। सुलेखा, भोली का नाम क्या है? सुलेखा और भोली। भोली है ये, BHOLI है ये, चेक कर लेना बेटा, भोली। ठीक है, सुलेखा सिंपलटन है। सिंपलटन मीन्स बिल्कुल ऑनेस्ट सिंसियर लड़की है वो, भोली लड़की है वो, मासूम लड़की है। और फोर्थ डॉटर है वो, फोर्थ डॉटर है किसकी? नंबरदार की। नंबरदार कौन है? रामलाल। रामलाल आपका सेंट्रल कैरेक्टर, यानी भोली के पापा का नाम, फादर का नाम क्या है? वो है रामलाल। और रामलाल क्या है? एक नंबरदार है, विलेज में नंबरदार होते हैं ना, वो नंबरदार है। और भोली जो है वो उसकी फोर्थ डॉटर है। 10 months fell from cot. It means when Boli was 10 months old, she fell from cot. तो वो एक चारपाई से गिर गई थी। जब भोली 10 महीने की थी ना, तो कोट मीन चारपाई, तो वो चारपाई से गिर गई थी। आज आपको चारपाई का मीनिंग भी पता चल गया, कॉट। ब्रेन डैमेज्ड, अब वो गिर गई सर के बल, तो क्या हुआ? उसका सर लग गया और उसका हेड लग गया और वो उसका ब्रेन जो था वो डैमेज हो गया। तो यहाँ आपकी समझ में क्या आया प्यारे बच्चों, कि भोली का जो नाम है वो सुलेखा है। भोली का क्या नाम है? सुलेखा। और वो फोर्थ डॉटर है रामलाल की। रामलाल क्या है? विलेज का नंबरदार। ठीक है। और जब वो 10 महीने की थी तो वो कोर्ट से गिर गई थी और उसका ब्रेन का पार्ट डैमेज हो गया था। बोलीज वीक पॉइंट्स, फिर बोली के वीक पॉइंट देखते हैं, कमजोर पक्ष क्या क्या थे। अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, फिर बेचारी देखो, पहले तो दिमाग की कमी हो गई, फिर अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, चेचक का अटैक उस पे आया। और क्या छोड़ गया वो? सीधी सी बात है, छोटी छोटी फुंसी सी हो जाती है ना माउथ पे, तो ब्लैक पॉक मार्क्स, उस पे काले काले चेचक के धब्बे छोड़ गया वो, चेचक का अटैक। तो ये भोली की कमी थी, यानी कि शी वॉज नॉट अ गुड लुकिंग गर्ल, सुंदर दिखने वाली लड़की थी नहीं। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, पेरेंट्स वरी। अब ऐसी बच्ची के पेरेंट्स को चिंता तो होती है प्यारे बच्चों, तो वरी। राधा, भोली की फैमिली में कौन थी? राधा सबसे बड़ी बेटी थी, एल्डेस्ट थी, मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी। मंगला एंड चंपा गुड लुकिंग, मंगला और चंपा जो थी वो सुंदर दिखती थी, तो उनकी मैरिज में भी कोई परेशानी नहीं आने वाली थी। एक बार फिर सुनेंगे। राधा जो थी वो एल्डेस्ट थी, सबसे बड़ी थी, और उसकी शादी हो चुकी थी किससे? मंगला से। सो सॉरी, एल्डेस्ट थी और राधा की शादी हो चुकी थी। और मंगला और चंपा जो थे, दोनों लड़कियां गुड लुकिंग थी, नीदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। लेकिन जो भोली थी ना, ना तो वो सुंदर थी और ना ही होशियार इंटेलिजेंट थी। तो पेरेंट्स को तो वरी होगी ही, पेरेंट्स को तो चिंता होगी ही। क्यों चिंता थी? क्योंकि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के मार्क थे उसके माउथ पे। रामलाल टेक्स भोली टू स्कूल। क्या हुआ? एक बार रामलाल के गांव में प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ। जब भोली 7 year old थी, एट 7 प्राइमरी स्कूल वॉज ओपन। जब भोली 7 वर्ष की थी तो गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला। तहसीलदार आस्ट रामलाल फॉर भोलीज एडमिशन। अब जो गांव का तहसीलदार उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए आया था, उसने रामलाल से कहा कि यू शुड सेट एन एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और आपको भोली को है ना स्कूल में डालना चाहिए, यानी स्कूल में उसका एडमिशन कराना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहां रामलाल भोली को स्कूल ले जाता है। वाइफ ऑब्जेक्टेड, लेकिन भोली की जो मदर थी, रामलाल की जो वाइफ थी, उसने ऑब्जेक्शन उठाया कि मैं अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजूंगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम के इट वाज नॉट गुड टू सेंड फीमेल्स एट स्कूल। उस टाइम अच्छा नहीं माना जाता था, अच्छा नहीं समझा जाता था लड़कियों को स्कूल में भेजना, कि कोई क्या कहेगा। लेकिन रामलाल रेडी हो गया, और रामलाल के रेडी होने से तो काम चलने वाला नहीं था। उसकी वाइफ, जो रामलाल की वाइफ थी, उसने मना कर दिया, मैं अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजूंगी। यहाँ रामलाल ने काफी मान मनोबल किया, उसको मनाया, परसुएड किया,
और फिर वो भोली को स्कूल ले गया और भोली का उसने एडमिशन करा दिया। अब भोली पहुंच गई स्कूल में, 0.5 भोली एट स्कूल। बात अब क्या देखो, सीधी सी बात है, आप भी सुबह आते हो स्कूल प्यारे बच्चों, नहा के आते हो, ड्रेस्ड न्यू, नई ड्रेस पहनते हो आप, स्कूल ड्रेस, ऑयल इज रब्ड ऑन योर हेड, आपके सर पे तेल की मालिश की जाती है। तो ऐसे ही भोली को भी नहलाया गया, नहला के उसको नई ड्रेस पहनाई गई और ऑयल रब्ड, और उसके बालों में उसके सर पे ऑयल लगाया गया, तेल की मालिश की गई। लेकिन वो बेचारी स्कूल में क्या करती थी, स्टैमर, स्टैमर मीन्स हकलाना, स्टैमरिंग। तो बेचारा, स्टैमरिंग इज नॉट अ डिजीज प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, आपके किसी रिलेटिव या किसी नॉन को या आप में से किसी को स्टैमरिंग होती हो, हकलाने की बीमारी हो, तो ये बीमारी नहीं है, इट्स नॉट अ डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजिकल वीकनेस, ये एक मनोवैज्ञानिक कमजोरी है ऑफ अ पर्सन हु इज स्टैमरिंग, उस व्यक्ति की जो हकलाता है, उस हकलाने वाले व्यक्ति की ये एक मनोवैज्ञानिक, काल्पनिक कह सकते हो आप, मानसिक बीमारी भी नहीं कहेंगे, एक कमजोरी है। यू शुड हैव मच कॉन्फिडेंस, आपके पास अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किस चीज का, कि आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं। तो देखना फिर आप बोलेंगे, और एक आप जोर जोर से बोलिए, स्टैमरिंग खत्म हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लाइए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को बोलते हैं बेटा स्टैमरिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। टीचर, द टीचर गेव हर अ बुक, तो उसकी टीचर मिल गई उसे बहुत अच्छी, उसने उसे एक किताब दी और उसकी टीचर ने उसकी जिंदगी बदल दी प्यारे बच्चों। मैरिज फिक्स्ड, फिर लास्ट में क्या होता है, भोली पढ़ लिख गई, उसकी मैरिज फिक्स कर दी, क्योंकि सुंदर वो दिखती नहीं थी, तो शादी किससे फिक्स की, बिशंबरनाथ, बिशंबरनाथ नाम है प्यारे बच्चों। कितनी एज थी, 45 और 50, यानी 45 से 50 के आसपास उसकी एज थी, उससे शादी फिक्स कर दी। ये देखिए, यंग गर्ल की शादी 45 टू 50 अधेड़ उम्र के व्यक्ति से तो गलत बात है, लेकिन एट दैट टाइम इट वाज सपोज्ड गुड, अच्छा माना जाता है कि अच्छी हाई क्लास फैमिली हो, एज मैटर नहीं करती थी उस टाइम। डिमांडेड डॉरी, अब भोली का फेस देखते ही उसने दहेज की मांग की ऑफ 5000 रुपीज, 5000 रुपयों की। अब भोली के फादर के पास इतने पैसे थे नहीं, लेकिन फिर भी वो पैसे देने के लिए मान गया। लेकिन लास्ट में देखो क्या होता है, भोलीज करेज, भोली का उत्साह देखते ही बनता है, भोली का उत्साह डिनाइड, भोली ने शादी करने से मना कर दिया, भोली डिनाइड टू मैरी with Bishambarnath, a person who is 45 or 50 years of aged, and it was his second marriage because his first wife was dead. उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी, कई बच्चे थे बिशंबरनाथ के, और इसलिए वो सेकंड अपनी मैरिज कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने भोली का चेहरा देखा प्यारे बच्चों, उसने दहेज की मांग की शादी करने से इनकार कर दिया। भोली के पापा मान गए, रामलाल, लेकिन भोली खड़ी हो गई और उसने मना कर दिया। फिर उसके पेरेंट्स ने कहा कि तेरा क्या होगा मेरी बेटी, व्हाट विल हैपन टू यू। भोली की देखिए क्या कहा, भोली रिप्लाइड दैट शी विल सर्व द पेरेंट्स, मैं पूरी लाइफ आई विल नॉट मैरी, मैं शादी नहीं करूंगी मेरे मम्मी पापा, मैं आपकी सेवा करूंगी। तो आज आपने भी कसम खानी है मेरे प्यारे बच्चों कि शादी करना, but you should have take oath, you should do a promise to yourself that you should study hard and you will serve the parents। आप मेहनत करेंगे, जी लगा के मेहनत करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, और आप प्यारे बच्चों अपने पेरेंट्स की बड़ी देखभाल करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स और ट्री और नेचर लिव ओनली फॉर यू, प्रकृति और आपके पेरेंट्स ही आपके लिए जीते हैं। व्हाई डोंट यू टेक केयर, आप उनका ध्यान क्यों नहीं रखते, अपनी अंतरात्मा को कचोटिए आज, और अपने पेरेंट्स को हक करना हमारे कहने से ही आप, आई नो यू आर एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो बेटा ये इंट्रोडक्शन एंड समरी हो चुकी है, अब डिटेल में करते हैं हम इस इंट्रोडक्शन और समरी को। अगेन आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद यू। यस, भोली, K.A. अब्बास। इंट्रोडक्शन, द स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल, ये कहानी किसकी है प्यारे बच्चों, एक लड़की की कहानी है, गर्ल चाइल्ड भोली, हु फेसेस ऑल द हर्डल्स ऑफ द लाइफ ब्रेवली, जो
जीवन की सारी समस्याओं को, सारी बाधाओं को बड़ी बहादुरी से उनका सामना करती है। शी इज एन इल फेटेड गर्ल, अभागन लड़की है। इल फेटेड, आप कभी भी इल फेटेड ना होना प्यारे बच्चों, परमात्मा करे, लेकिन वो लड़की जो है, शी इज एन इल फेटेड गर्ल। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड शी वॉज अ लिटल स्लो। अब कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं भाई, कुछ स्लो होते हैं, वो बचपन से ही बहुत स्लो लड़की थी, धीरा वॉक करती थी, धीमा। She had smallpox marks on her face and she stammered, ये वीकनेस थी, ध्यान रखना है आपने। स्मॉल पॉक्स के मार्क्स थे उसके चेहरे पर और वो हकलाती थी। वीडियो मिलेगी आपको डिटेल्ड चैप्टर की, यहाँ बेटा समरी ही डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। जो डिटेल टेक्स्ट है उसकी वीडियो देंगे आपको मंडे को, तो ध्यान रखना ये। हर टीचर चेंज्ड हर लाइफ एंड शी ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ इनटू अ विनर। उसकी टीचर ने उसका जीवन बदल दिया और वो बदल गई, ट्रांसफॉर्ड मीन चेंज कर दिया उसको, इनटू अ विनर, विजेता में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं चैप्टर। सुलेखा वाज हर रियल नेम, नोट करते चलेंगे बेटा, भोली का रियल नेम क्या था, सुलेखा। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो रामलाल नंबरदार, गांव में नंबरदार होते हैं ना, उसकी फोर्थ डॉटर थी, यानी फोर्थ नंबर की लड़की थी रामलाल की। रामलाल कौन है, भोली का पापा। शी वॉज अ नॉर्मल चाइल्ड, नॉर्मल बच्ची थी वो। बट वेन शी वॉज 10 months old शी फेल ऑफ द cot which damaged a part of her brain। लेकिन जब वो 10 महीने की थी ना प्यारे बच्चों, तो वो चारपाई से गिर गई। आप कोट का मीनिंग आज समझ गए, चारपाई। शी फेल ऑफ द कोट विच डैमेज्ड अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन, जिसने उसके दिमाग का एक भाग क्षतिग्रस्त कर दिया, डैमेज कर दिया। इट चेंज्ड हर लाइफ, इसने उसका जीवन बदल दिया। शी बिकेम स्लो एंड स्टार्टेड स्टैमरिंग, वो स्लो बन गई। स्लो का मतलब है बेटा धीरे काम, धीमे धीमे से काम करने लगी। एंड स्टार्टेड स्टैमरिंग, और उसने हकलाना शुरू कर दिया, स्टैमर करना शुरू कर दिया। शी बिकेम स्लो एंड स्टार्टेड स्टैमरिंग, उसने हकलाना शुरू कर दिया। शी वॉज अटैक्ड बाय स्मॉल पॉक्स, उस पे स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ मेरे प्यारे बच्चों। स्मॉल पॉक्स क्या होता है, चेचक होता है, एक बीमारी का नाम है। चेचक का अटैक हुआ और उस चेचक के अटैक ने उस पे क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, विच डिसफिगर्ड हर फॉर एवर, जिसने उसे हमेशा के लिए कुरूप बना दिया। डिसफिगर्ड मीन्स नॉट ब्यूटीफुल। शी वॉज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड, अब आपको पता है किसी के ऊपर एसिड डाल देते हैं, एसिड अटैक करते हैं, तो कोई उसको लाइक नहीं करता। एवरीवन वांट्स अ चार्मिंग फेस, बट नो वन वांट्स अ फेस विच इज डिफेक्टेड और डैमेज्ड विद एसिड। तो ऐसे ही भोली डिसफिगर्ड थी, उसका चेहरा सुंदर नहीं था, वो सुंदर नहीं थी, तो हर कोई उसे नेग्लेक्ट करता था, नकारता था। शी वॉज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड। हर पेरेंट्स कंसिडर्ड हर एज अ बर्डन ऑन द फैमिली, उसके पेरेंट्स उसे परिवार पे एक बोझ समझते थे। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ रामलाल वर हेल्दी एंड एजुकेटेड एक्सेप्ट भोली, रामलाल के सारे बच्चे हष्ट पुष्ट थे, स्वस्थ थे और पढ़े लिखे थे, भोली को छोड़। टू डॉटर्स ऑफ रामलाल वर गोट मैरिड व्हेन भोली वाज 7, जब भोली 7 वर्ष की थी ना, तो भोली यानी कि रामलाल की दो बेटियों की शादी हो चुकी थी। रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, भोली को लेकर रामलाल चिंतित रहता था। जो बच्चा कम पढ़ता लिखता है, जो बच्चा जिसका माइंड डेवलप अच्छे से नहीं होता, तो प्यारे बच्चों पेरेंट्स को उनकी बहुत चिंता रहती है। चिंता तो आपकी भी है, वरीड तो आपके बारे में भी है, लेकिन जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनकी ज्यादा होती है। ही न्यू दैट नोबडी वुड एवर मैरी हर, वो जानते थे कि कोई भी उससे शादी नहीं कर पाएगा। ही न्यू दैट नोबडी वुड एवर मैरी हर, कि कोई भी उससे शादी नहीं कर पाएगा। अ प्राइमरी स्कूल वॉज ओपन इन द विलेज, गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। इट वॉज इनऑग्रेटेड बाय द तहसीलदार, किसने इसकी शुरुआत की प्यारे बच्चों, इनऑग्रेटेड होता है शुरुआत करना, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की प्यारे बच्चों, तहसीलदार ने। उद्घाटन जिसको बोलते हो आप, इनॉग्रेटेड, उद्घाटन किया किसने, तहसीलदार ने। द तहसीलदार asked Ramlal to set an example for the villagers by sending his daughter to school
तहसीलदार ने रामलाल को कहा कि आप एग्जाम्पल सेट कीजिए गांव वालों के सामने अपनी बेटी को स्कूल भेजकर, अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर। हिज वाइफ वाज अगेंस्ट सेंडिंग द गर्ल्स टू स्कूल एज इट वुड ruin देयर मैरिज प्रोस्पेक्ट्स। देखो प्यारे बच्चों, आज लड़कियां स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है तो अच्छी जगह उनकी मैरिज होती है, शादी होती है। लेकिन उस टाइम जो रामलाल की वाइफ थी वो उन अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के खिलाफ थी। क्यों? क्योंकि इट विल ruin देयर मैरिज प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि ये जो उनकी शादी की संभावनाएं थी उस पे प्रभाव पड़ेगा, यानी उनकी शादी अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो स्कूल जाती है। देखो आज की लड़की यदि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है, टॉप करती है तो अच्छे अच्छे मैच मिलते हैं, अच्छे अच्छे प्रपोजल मिलते हैं। लेकिन उस टाइम की सोच देखिए, यदि लड़कियां स्कूल जाती हैं, अरे इसकी लड़की तो स्कूल जाती है, तो उसकी मैरिज अच्छे घर में नहीं होगी। इसलिए रामलाल की वाइफ जो थी अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के अगेंस्ट थी। बट रामलाल हैड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ तहसीलदार, क्योंकि जो ये नंबरदार होते हैं ये एक पोस्ट होती है बेटा, इनको गवर्नमेंट की साइड से सैलरी भी मिलती है, पेंशन भी मिलती है, तो गवर्नमेंट के ऑर्डर इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। क्योंकि तहसीलदार ने ऑर्डर दिया था तो रामलाल को फॉलो करना था वो। सिंस द मैरिज प्रोस्पेक्ट ऑफ भोली वॉज अ डिम रियलिटी, क्योंकि भोली की शादी तो होने वाली थी नहीं, डिम रियलिटी थी, बड़े दूर की बात थी। संभावनाएं जो भोली की शादी की थी वो तो बहुत कम थी। दे डिसाइडेड टू सेंड हर टू स्कूल, फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वो भोली को स्कूल भेजें। भोली वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, भोली डर गई स्कूल जाने से। भोली वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, भोली स्कूल जाने से डरती थी। सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज, उसे ये नहीं पता था कि क्या होता है स्कूल। बट वंस सी ज्वाइंड द स्कूल, लेकिन जब एक बार वो स्कूल चली गई, सी लाइक्ड इट, बड़ा अच्छा लगा उसे। सी लाइक द कलरफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, क्या अच्छी लगी प्यारे बच्चों, सुंदर सुंदर कलरफुल रंगीन तस्वीरें जो दीवारों पे थी क्लासरूम की। द टीचर आस्क्ड हर नेम, टीचर ने उसका नाम पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। सी वुड नॉट आंसर, जवाब नहीं दे पाई। जैसे हम आपसे पूछते हैं आपका नाम क्या है और आप जवाब ना दे पाओ। सी स्टेमर्ड, भोली हकलाने लगी। एवरीवन इन द क्लास लाफ्ड एट हर, हर कोई उस क्लास में उस पे हंसने लगा। आपको पता है हकलाने कोई बच्चा लगता है तो बहाना चाहिए आनंद लेने वालों का, तो सारे हंसने लगे। द टीचर वॉज वेरी काइंड, लेकिन टीचर जो थी प्यारे बच्चों वो बड़ी काइंड थी, बड़ी दयालु थी, बहुत अच्छी टीचर थी। सी एनकरेज्ड हर एंड गेव हर अ बुक ऑफ कलरफुल पिक्चर्स, उसने उसको उत्साहित किया और उसको रंगीन तस्वीरें दी। द टीचर पेंटेड अ ब्राइट पिक्चर ऑफ द फ्यूचर, टीचर ने पेंट कर दी, बना दिया उसके फ्यूचर की एक अच्छी तस्वीर, बिफोर हर, उसके सामने रख दी उसके भविष्य की बिल्कुल चमकीली तस्वीर। एंड फिल्ड हर लाइफ विद न्यू होप्स, और उसके जीवन को भर दिया प्यारे बच्चों नई उम्मीद से। दस द ईयर पास्ट, समय बीतता गया, उसकी पढ़ाई कंटिन्यू रही। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, वो छोटा सा गांव का प्राथमिक स्कूल वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया। देयर वर सेवरल चेंजेस इन द विलेज, गांव में भी बदलाव हो गए। भोली ऑल्सो ग्रू अप, भोली भी बड़ी हो गई। वन डे सी ओवरहर्ड हर पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट अ मैरिज प्रपोजल फॉर हर, एक दिन भोली ने सुना कि उसके पेरेंट्स जो थे उस पेरेंट्स बात कर रहे थे प्यारे बच्चों भोली के बारे में। जस्ट वेट, यस, talking about a marriage proposal for her. It was a proposal from one lame, ये एक प्रपोजल था एक लंगड़े। तो देख लेना भोली की शादी किससे होने जा रही थी प्यारे बच्चों, वन लेम, एक लंगड़ा, फादर ऑफ ग्रोन अप चिल्ड्रन, बड़े बच्चों का पिता, ग्रोशर बिशंबर, ग्रोशर पंसारी बिशंबर के साथ, किसके साथ, बिशंबर के साथ। बिशंबर कैसा था, लंगड़ा था और उसके कई बच्चे बहुत बड़े हो चुके थे। दे एग्रीड टू मैरिड हर एज शी वॉज
नॉट ब्यूटीफुल, वो सहमत हो गई उससे शादी करने के लिए क्योंकि भोली सुंदर नहीं थी। एंड ही हैड नॉट आस्क्ड फॉर एनी डोरी, और उसने कोई दहेज भी नहीं मांगा था। ऑन द डे ऑफ मैरिज, शादी वाले दिन, बिशंबरनाथ केम विद अ बिग पार्टी, बिशंबरनाथ आया बड़ी सी पार्टी के साथ। पार्टी को यहाँ आप समझेंगे बारात मेरे बच्चों, बड़ी पार्टी के साथ। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल बहुत खुश हो गया इस तरह का कि तड़क भड़क देख के, शानो शौकत देख के। ही हैड नेवर थॉट ऑफ सच अ ग्रैंड वेडिंग फॉर भोली, भोली के लिए इतनी महान शादी के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। When the auspicious moment came, the priest called भोली, जब वो पवित्र टाइम आया यानी शादी का टाइम आया तो पुजारी जी ने भोली को बुलाया। प्रिस्ट मीन्स पुजारी, पुजारी मीन्स यहाँ पंडित, पंडित जी जो फेरे कराते हैं, उसने मैरिटल सेरेमनी कंप्लीट कराते हैं, उसने भोली को कॉल किया, बुलाया। सी केम क्लैड इन अ रेड ब्रिडल साड़ी, वो आई और वो पहने हुए थी एक लाल शादी की साड़ी। कितनी अच्छी लग रही थी देखो भोली, ठीक है ना। वो कोई मांग नहीं थी वहां दहेज की, अच्छी साड़ी पहने हुए थी। ब्रिडल साड़ी, दुल्हन की साड़ी। बिशंबरनाथ वॉज अबाउट टू गार्लैंड भोली, बिशंबरनाथ भोली को गार्लैंड मीन्स फूलों की माला पहनाने ही वाला था। When he saw her face, जब उसने उसका चेहरा देखा, he stopped and pointed out that there were pock marks on her face, वो रुक गया और उसने पॉइंट आउट किया कि उसके चेहरे पे पोक मार्क्स के निशान थे, चेचक के निशान थे। He demanded रामलाल of 5,000 rupees, उसने रामलाल से 5,000 रुपयों की मांग की। रामलाल begged for his kindness, रामलाल ने उससे दया की भीख मांगी, but then gave him money, लेकिन फिर उसको पैसे देने के लिए वो तैयार हो गए। द मैटर वॉज सेटल्ड एंड द सेरेमनी कंटिन्यूड, मैटर को सेटल किया गया और सेरेमनी मीन शादी कंटिन्यू रही। नाउ बिशंबरनाथ रेज्ड हिज गार्लैंड, बट दिस टाइम भोली थ्रू इट अवे इन द सैक्रेड फायर। अब क्योंकि दहेज मिलना निश्चित हो गया तो अब बिशंबरनाथ रेडी हो गया शादी करने के लिए, लेकिन अब भोली ने जो सैक्रेड फायर में फेंक दी, किस चीज को, माला को। शी रिफ्यूज्ड टू मैरी हिम, उसने उससे शादी करने से मना कर दिया। शी कॉल्ड हिम कवर्ड एंड मीन पर्सन, उसने उसे कहा डरपोक और कमीना इंसान, मीन इंसान, घटिया इंसान। शी साइलेंस्ड एवरीवन विद सुटेबल आंसर्स, उसने अपने जवाबों से हर किसी को चुप करा दिया। शी वॉज नॉट स्टैमरिंग एट ऑल, अब वो हकला नहीं रही थी। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड, हर कोई, देखो बच्चों, हर कोई आश्चर्यचकित था। आपको बताया था ना हमने कि स्टैमरिंग कोई बीमारी नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। भोली की टीचर ने उसमें कॉन्फिडेंस भरा और भोली ने प्यारे बच्चों स्टैमर करना बंद कर दिया। When her father asked her not to disgrace their family, जब उसके पापा ने उससे कहा कि उनके परिवार को कलंकित न करे, she assured him that nothing would disgrace them, उसने अपने पापा को विश्वास दिलाया कि कोई भी चीज उनको उनके लिए अपमान नहीं लाएगी। She asked her father not to worry, उसने अपने पापा से कहा चिंता मत करो पापा, as she would remain unmarried, क्योंकि वो शादी नहीं करेगी। एंड सर्व देम, देम मीन्स पेरेंट्स, इन देयर ओल्ड एज, और अपने पेरेंट्स की सेवा करेगी बुढ़ापे में। शी वुड ऑल्सो टीच इन द सेम स्कूल, और वो पढ़ाएगी भी उसी स्कूल में वेयर शी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिस्पेक्टेबल ह्यूमन बीइंग, जहां उसको चेंज किया गया था एक सम्मानित इंसान में। हर टीचर वॉज प्राउड ऑफ हर, उसके टीचर जो थे वो उस पर गर्व कर रहे थे। ओके, दैट्स ऑल।